हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। अनिल जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कमर कस ली है चुनाव को लेकर, लेकिन पूर्वांचल एक बड़ा मुद्दा है। पूर्वांचल एक बड़ा वोट बैंक है और उसकी जो पूरी कमान है अनिल राजभर पे है। आपको लगता है कि आपकी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए? नहीं, पुख्ता होनी नहीं चाहिए, पुख्ता है। और आप देखिएगा, पूर्वांचल एक तरफा जीत कर आएंगे। जो सीटें पिछले बार बच भी गई थीं वो भी जीतेंगे। जहां तक तैयारी की बात है तो हम तो चुनाव रहे चाहे न रहे, हमारी तैयारी तो हमेशा रहती है। जो हमारी पार्टी की योजना रचना है, जनता के बीच में बने रहने का जो एक संस्कार है, हमारी जो परंपरा है, वो तो हमेशा चलती रहती है। तैयारी जैसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव नज़दीक है, थोड़ा हमारे जो राष्ट्रीय हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो पूज्य प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे यशस्वी जो श्रद्धेय गृह मंत्री जी हैं, उनके दौरे चल रहे हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल एकदम आसमान पर है। कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। आप पूर्वांचल की बात करें तो बम बम बोल रहा है काशी। आप देख ही रहे हैं, अयोध्या जी से लेकर और काशी तक, गोरक्षनाथ धाम तक कहीं कुछ बचने वाला नहीं है। इस बार एक तरफा जीतेंगे। जो पिछले बार बच गए थे उनको भी जीतेंगे। अनिल जी, ब्राह्मण वोट की राजनीति को लेकर कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। आपको लगता है कि इस बैठक के बाद अब राजभर बिरादरी की बैठक हो सकती है, चूंकि ओम प्रकाश राजभर एक बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पे आपके सामने है? नहीं, देखिए, कल मैं जौनपुर में था, ओबीसी मोर्चा का हमारा सम्मेलन था, मैं वहाँ भी था। और राजभर समाज की जहाँ तक बात है, राजभर समाज तो उसी दिन तय कर लिया जब ओम प्रकाश जैसे लोग ये गाजी की मजार पर चले गए और गाजी के अनुयायियों के साथ जब ये तालमेल कर रहे हैं, जिन लोगों ने हमेशा से गाजी की मजार को रोशन करने का काम किया है, सजाने संवारने का काम किया है, जिनसे राजभरों की दुश्मनी रही, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव से लड़ाई रही, तो वो तो उसी दिन ख़त्म हो गए। राजभर समाज पूरी तरीके से संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान वाला बटन दबाने का इंतजार कर रहा है, कब मौका मिले और ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर कर दें। राजभर समाज इस बात का इंतजार कर रहा है। लेकिन जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, बड़े नेताओं के खिलाफ, क्या आप उसको सही मानते हैं? देखिए, आज नहीं, उनकी तो पुरानी आदत है आसमान की तरफ देखकर थूकने की। और आसमान की तरफ देखकर जो थूकता है उसका हश्र क्या होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। 2022 में ऐसे लोगों का हश्र वही होने जा रहा है। अनिल जी, राजभर समाज जो बिरादरी है, पूर्वांचल का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। आपके लिए एक अग्नि परीक्षा है। प्रधानमंत्री तमाम अमित शाह जी, प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि अनिल राजभर जी के कंधे पर एक तरह से बागडोर दी गई है। राजभर समाज का देखिए, एक एक वोट गिन गिन कर, चुन चुन कर भाजपा के पक्ष में कल भी था और आज भी रहेगा। 2022 के चुनाव में अग्नि परीक्षा जैसी कोई बात नहीं। हम सिद्धांत को लेकर हम लोग राजनीति करते हैं और हमारे भगवान, हमारे जो राजा महाराजा जो थे, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव, जिन्होंने हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा करने की काम किया किसी कालखंड में, आज हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पूरे राजभर समाज के गौरव को बढ़ाने का काम करते हैं। और राजभर समाज को चाहिए क्या? इससे पहले कभी किसी ने पूछा क्या? कभी देश का कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, कोई मुख्यमंत्री राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के लिए किसी ने कोई काम किया क्या? लेकिन मोदी जी से लेकर और गृह मंत्री जी से लेकर योगी जी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी आज उस महामानव की गाथा को पूरे दुनिया के सामने रखने का काम जो आज भाजपा कर रही है, इसको राजभर समाज का बच्चा बच्चा देख रहा है, समझ रहा है। अनिल जी, एक अंतिम सवाल। ओम प्रकाश राजभर के नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, पार्टी के साथ जब वो गठबंधन में थे, पार्टी से अलग होकर नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव लड़े, परिणाम आपके सामने है। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, परिणाम आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में कई बाई इलेक्शन हुए, वो भी लड़े, पार्टी से अलग होकर लड़े, परिणाम आपके सामने है। 2022 में इन लोगों का बुरिया बस्तर समाज को जो बेचने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ पूर्वांचली भाषा में कहते हैं ओट बेचवा, ई ओट बेचवा, ओट कटवा,
अब इन लोगों का दिन लद गया, इन लोगों को घर जाना है। आप देखते रहिएगा 2022 में। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।